उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग कुछ बहुत बड़ी न्यूज के साथ हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग कुछ दिनों तक शांत रहा है और अब शांत रहने के बाद अब आयोग ने अपनी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं और आयोग ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। उस निर्णय के संबंध में आज हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ चर्चा करेंगे, जिसमें आगामी परीक्षाओं के लिए आगामी परीक्षाएं कैसे फुल प्रूफ होंगी, इसके बारे में आयोग ने अपना निर्णय लेना शुरू कर दिया है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया पर भी विचार शुरू हो चुका है। परीक्षा केंद्र के निर्धारण को भी आयोग की कमेटी की बैठक हुई है। साथ ही साथ परीक्षाएं कब की जाएंगी उस डेट पर भी चर्चा हो रही है और चर्चा हुई है। और साथ ही साथ कैलेंडर शीघ्र जारी किए जाने के लिए भी आयोग ने एक निर्णय लिया है। इन सभी पर आपके साथ चर्चा करेंगे, इसलिए आप आइए और तुरंत जुड़िए, डीपीआईएस के साथ जुड़े रहिए। हम आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने अगर डीपीआईएस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके और डीपीआईएस कम्युनिटी के साथ जुड़ जाएं, जिससे आपको समस्त प्रकार की न्यूज त्वरित रूप में प्राप्त हो सके। आयोग की संपूर्ण जानकारी आपको सबसे सटीक, सबसे विश्लेषणात्मक रूप में आपको तत्काल मिले, इसके लिए आप डीपीआईएस कम्युनिटी के साथ जुड़ें। मित्रों, वैसे आप लोग 100 डेज का प्रोग्राम आपने शुरू कर दिया होगा और अपना लक्ष्य भी निर्धारित कर लिए होंगे। आप अपने से भी कर रहे होंगे, बाकी और जगहों से भी आप जुड़े हुए होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप डीपीआईएस से भी जुड़ें तो आपके लिए और भी बेहतरीन होगा। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं। लोक सेवा आयोग ने अपने आगामी परीक्षाओं को 5 परीक्षाओं को इसने परिवर्तित किया है। इसकी डेट आने की उम्मीद है और इसके संबंध में इसकी जो सुरक्षा कमेटी है और आंतरिक कमेटी है, इन सभी की बैठकें भी लगातार चल रही हैं। और इसकी जो अभी बैठक हुई उसमें एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, क्योंकि नए आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी आ चुके हैं, परीक्षा नियंत्रक भी आ चुके हैं। और इन सभी के बीच आयोग ने जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है वो ये लिया है कि भविष्य में कोई भी वित्त विहीन विद्यालय को आयोग अपना सेंटर नहीं बनाएगा किसी भी परीक्षा के लिए। वैसे सबसे बड़ी परीक्षा तो आपकी यूपीपीसीएस होती है और समीक्षा अधिकारी होती है। तो यूपीपीसीएस के लिए सबसे बड़ी परेशानी छात्रों को होती थी। ऐसे ऐसे सेंटर बनाए जाते थे वित्त विहीन विद्यालयों में, जहां ना तो बैठने की सीटें होती थी, ना तो वहां पर ठीक से पानी की सुविधा होती थी, ना वहां पर बाथरूम होता था, ना वहां पर जो है पंखे लटके रहते थे, ना तो पंखे चलते थे। तो सारी असुविधाओं का केंद्र होता था वित्त विहीन विद्यालय। और जो सबसे बड़ी समस्या होती थी कि ये वित्त विहीन विद्यालय कब पेपर आउट करवा दें, कब जो है नकल करवा दें, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती थी। तो आयोग ने इस दिशा में अपना पहला महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि भविष्य में आयोग की किसी भी परीक्षा में वित्त विहीन विद्यालयों में सेंटर नहीं दिए जाएंगे। बहुत अच्छा निर्णय है, बशर्ते इस निर्णय पर आयोग कायम रहे। लेकिन दिक्कत इनकी नहीं होती, दिक्कत होती है हमारे बाबुओं की, दिक्कत होती है जो जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में या आपके बीएसए कार्यालय में जो बाबू लोग होते हैं, ले दे करके क्या करते हैं, वो तुरंत सेंटर का निर्धारण कर देते हैं। तो दिक्कत यही नहीं, आयोग निर्णय ले लेकिन इसका कड़ाई से पालन किया जाए। अगर कड़ाई से पालन किया जाता है तो निश्चित रूप से इसके बहुत फायदे होंगे। और सबसे बड़ी बात होगी कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं, आप सभी जो अभ्यर्थी हैं, उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि बड़ी समस्या होती है, मान लिया सेंटर बन जाता है तो सेंटर में आधारभूत संरचनाओं की कमी होती है, आधारभूत सुविधाओं की कमी होती है। आपके पास गर्मी में, कड़ाके की गर्मी में, कड़ाके की ठंडी में उनके पास कोई सुविधा नहीं होती है। तो ये इस निर्णय से ये समस्या दूर हो सकती है। आयोग का इस मामले में लिया गया नीतिगत निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि अभी पिछले दिनों जब ये आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन में जो बातें हुई और जो हमारे छात्रों की ओर से, छात्रों के समूह की ओर से जो सुझाव दिए गए थे, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा सुझाव था। इस सुझाव को मान लिया गया है और निश्चित रूप से इसका एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले वो सरकारी कॉलेजों को, फिर एडेड कॉलेजों को, फिर महाविद्यालयों को, फिर विश्वविद्यालयों को, फिर तकनीकी संस्थानों को, इन्हीं को केवल अगर रख लिया जाए सेंटर के लिए तो पर्याप्त है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जिला मुख्यालय से दूर दराज क्षेत्रों में सेंटर होते थे। आप देखिए बहुत सारे, ढेर सारे आप लोग अभ्यर्थी हैं, जानते हैं कि कानपुर वगैरह में, लखनऊ वगैरह में ऐसे ऐसे सेंटर होते थे जहां पर 2500 किलोमीटर शहर से होते थे, जहां पर कोई सुविधा नहीं होती थी। बैठ करके वहां लोग जो है उल्टे सीधे काम करते थे। तो इस तरीके से इस समस्याओं से आप लगातार पीड़ित रहे हैं और हो सकता है इस समस्या से एक बहुत बड़ा निदान हो जाएगा। तो आयोग का इस दिशा में लिया गया निर्णय निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, बशर्ते ये इम्प्लीमेंट हो जाए।
समस्या किसकी, इम्प्लीमेंटेशन की है। तो इम्प्लीमेंट हो जाए दैट इज वेरी गुड, हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं, हम लोग उसका समर्थन भी करते हैं। तो बहुत बड़ा निर्णय है ये। तो आगामी परीक्षाएं, इस निर्णय से क्या होगा कि सभी आगामी परीक्षाएं क्या होंगी, फुल प्रूफ हो जाएंगी। और जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है कि अब जब आपके ट्रेजरी से जब पेपर जाएगा तो वो अधिकारी, हालांकि फिर पहले भी रहते हैं लेकिन बाबू ज़्यादा लोग रहते थे, अब अधिकारी रहेंगे, जिम्मेदार अधिकारी, एसडीएम रहेंगे, सीआरओ रहेंगे, इस तरीके से एक मजिस्ट्रेट जाएगा, साथ में रहेगा, उनके साथ में ही पेपर जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है। सरकारी कॉलेजों में जाएगा तो निश्चित रूप से एक जवाबदेही बनी रहेगी। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। तो इसलिए आगामी परीक्षाएं फुल प्रूफ होने की एक गारंटी यहाँ पर दी जा सकती है। बहुत अच्छा निर्णय है। इस निर्णय परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए भी प्रक्रियाएं शुरू होने जा रही हैं। शीघ्र ही परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए भी जो है ऐसे परीक्षा केंद्रों के लिए कि जहां पर ये जानकारी मंगाई जा रही है कि कहां कहां पर कितने किन किन जो सेंटर हैं, उन सेंटरों पर कहां कहां कितने ऐसे संस्थान, तो ये पूरी जानकारी मंगानी प्रारंभ हो गई है। इसके लिए भी परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए भी अब शीघ्र ही प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। जैसे ही लिस्ट आ जाएगी वैसे क्या हो जाएगा, फिर उन परीक्षा केंद्रों के लिए आगामी तिथि के लिए प्रयास प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके बाद फिर क्या होगा, अगला चरण क्या होगा, परीक्षाओं की डेट आपको ओपन कर दी जाएगी। जैसे संभावना ये की जा रही है कि 14 जुलाई को या जुलाई में आपका यूपीपीसीएस हो जाएगा, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में समीक्षा अधिकारी हो जाएगा। इस तरीके से कयादत चल रही है अभी, हालांकि उसका बहुत वो नहीं हुआ है क्योंकि सेंटर अभी डिसाइड किए जा रहे हैं। और जैसे ही हो जाएगा, ये सारी प्रक्रियाएं आपकी अप्रैल में पूरी हो जाएंगी, और जैसे ही पूरी हो जाती है तुरंत आपका कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कैलेंडर पर भी विचार विमर्श हो रहा है और परीक्षा तिथि पर भी लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी अप्रैल में हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है आयोग द्वारा, और निश्चित रूप से ये सब कुछ परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के आगामी फुल प्रूफ बनाए रखने के लिए और सभी अभ्यर्थियों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए, इन सभी को ध्यान में रख करके ये सारे निर्णय आयोग ले रहा है। और निश्चित रूप से इस बार का जो अब जब ये हो जाएगा तो आयोग पेपर बनाना शुरू कर देगा। पेपर बनाने की भी प्रक्रिया जो है, एक स्टैंडर्ड टीम इनकी बन गई है और उसी टीम के द्वारा ही पेपर बनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं समीक्षा अधिकारी का पेपर जो था बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर था। तो पेपर के लिए भी आप ये मान करके चलिए कि स्टैंडर्ड जो कमेटी है वही बनाएगी, अच्छे एग्जामिनर्स उसमें हैं और सब कुछ बेहतरीन होने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छे परीक्षा नियंत्रक भी हैं और एक छात्रों के हितों से भी वो काफ़ी वाकिफ भी हैं। तो निश्चित रूप से उम्मीद की जा रही है कि आयोग आने वाले दिनों में आप सभी के लिए बहुत अच्छा करने जा रहा है। और अगर आयोग द्वारा ये सारे निर्णय शीघ्र ले लिए जाते हैं, ओपन कर दिए जाते हैं, तो आप सभी छात्रों के हित के लिए अनुरूप होगा। और इस बीच वैकेंसीज भी खूब आ रही हैं। वैकेंसीज जो अध्याचन गया था, अध्याचन भी आ रहा है। सबसे प्लस पॉइंट तो यही है कि सीटें लगातार जुड़ती चली जा रही हैं और सीटों का भी क्रम हम आपको जल्दी जारी कर देंगे। कहाँ कहाँ किस विभाग में कौन कौन सी सीटें हैं ये भी आपको हम बता देंगे, बशर्ते आप लोग जुड़े रहिए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ। लेकिन DPIS यूट्यूब चैनल को, ये आपका अपना कम्युनिटी यूट्यूब चैनल है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि नहीं रहती है कि जो एक तरीके से अबौद्धिक हो। इसलिए आप इस बौद्धिक चैनल के साथ जुड़े जिसमें कोई फर्जीफिकेशन नहीं होता, दुनिया भर की बातें इधर उधर की नहीं, सब कुछ आपका ऑथेंटिक हो रहता है इसलिए, और बौद्धिक रहता है। आप अपने करंट अफेयर्स, आप अपने सब्जेक्ट के से जुड़े और MCQ से जुड़े, जो भी आपके जितने भी आवश्यकताएं हैं, आपके इंटरव्यू से जुड़े जो संपूर्ण गाइडलाइन है, सब कुछ आपके इस चैनल से प्रसारित किया जा रहा है। तो मित्रों आइए DPIS से जुड़िए और लोक सेवा आयोग की सभी ऑथेंटिक न्यूज को, सभी जानकारियों को आप तत्कालीन स्तर पर आप प्राप्त करें। तो बस अब आपको क्या करना है, इन परीक्षा, चूंकि लोक सेवा आयोग में हलचल तेज है, इसलिए इस हलचल को आप अपने दिल में भी धारण करें और आप 100 दिन के उस टारगेट को ध्यान में रखिए। और उस 100 दिन के टारगेट को ध्यान में रख करके आपको बिल्कुल उसी पर क्या करना है, टूट पड़ना है, जिससे कि आप अपनी सफलताओं को अर्जित कर सकें। तो मित्रों जुटे रहिए, लगे रहिए और मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए लोक सेवा आयोग के इन आगामी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए लगे रहिए। और इसी के साथ पुनः हम आपके साथ फिर से जुड़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अन्यथा ये सारी न्यूज आपको तत्कालिक स्तर पर नहीं प्राप्त हो पाएंगे। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए DPIS के साथ।